सूरज शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत बीए प्रथम वर्ष जैन विद्या द्वितीय प्रश्न पत्र को हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत जैन तत्व विद्या इसका मूल विषय है। अभी तक हमने द्वितीय संवर्ग में 6 द्रव्यों का स्वरूप, द्रव्यों के प्रकार, द्रव्यों की संख्या और उन द्रव्यों का क्या परिणाम है, क्या परिणमन है, उनका उपयोग क्या है, इसकी बात की। अब हम द्रव्य के साथ द्रव्य का जो लक्षण बताया गया है, सत द्रव्य लक्षणम, और सत क्या है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। इसके साथ ही द्रव्याश्रया निर्गुणा गुण ये भी कहा गया, और गुण पर्यायवत द्रव्यम ये बात कही गई। गुण पर्यायवत द्रव्यम से तात्पर्य है द्रव्य गुण और पर्याय से युक्त होता है। अभी तक हमने द्रव्य के बारे में समझा, द्रव्य की संख्या को जाना। द्रव्य 6 होते हैं: जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। द्रव्य 5 क्यों नहीं होते, 7 क्यों नहीं होते, इस बात को जाना। इसके साथ ही किस द्रव्य का क्या उपयोग है, किस द्रव्य का क्या कार्य है, इसको जाना। आज हम द्रव्य चूंकि गुण और पर्याय से युक्त होता है तो गुण की बात करेंगे। वह द्रव्य किस गुण से युक्त होता है या किस द्रव्य का क्या गुण है। सामान्यतः हम बात करते हैं, जैसे हम कहते हैं ना, यह बहुत गुणी व्यक्ति है, या इसमें गुण नाम की चीज ही नहीं है, यह बिल्कुल बेगुण है। कोई वस्तु, कोई पदार्थ हम खाते हैं तो कहते हैं स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, गुणवान है, या यह नुकसानदायक है। तो गुणवान होना, नुकसानदायक होना, लाभ युक्त होना, ये सब एक ही चीज है। किसी पदार्थ को हम उपयोगी कहते हैं, किसी पदार्थ को अनुपयोगी कहते हैं। तो यह उपयोगी अनुपयोगी दोनों ही उस पदार्थ के गुण हैं। किसी के लिए वही उपयोगी है, किसी अन्य के लिए वही तत्व, वही पदार्थ अनुपयोगी भी है। पदार्थ एक ही है और उसमें उपयोगी अनुपयोगी का गुण है। जैसे हम आम को लें, आम खट्टा भी होता है, मीठा भी होता है। जिसके लिए जल्दी से जुकाम हो जाता हो उसके लिए अनुपयोगी है, और जिसके लिए नहीं होता उसके लिए उपयोगी है। पदार्थ एक ही है पर उसका उपयोग अलग अलग प्रकार से संभव है। ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति में हम कहते हैं इसमें ज्ञान की अधिकता है। जन्म से ही पूत के लक्षण पालने में दिखाई देते हैं, ऐसा कहा जाता है। इसका मतलब क्या है, उसकी जो क्रियाएं हैं, उसके जो गुण हैं, एक्टिविटी है, वो हमें दिखाई देती है, शीघ्रता से परिलक्षित हो जाती है। और किसी किसी को हजारों बार समझाने पर भी समझ में नहीं आता, तो हम कहते हैं ज्ञान नाम का गुण ही नहीं है, अज्ञानी है, मूर्ख है। मूर्खता उसकी पहचान है, अज्ञानी होना उसकी पहचान है, ज्ञानी होना किसी की पहचान है। ये स्वभाव से बहुत सरल है, ये स्वभाव से विनम्र है, ये बहुत ज्यादा क्रोधी है, ये बहुत ज्यादा लोभी है, बहुत ज्यादा मानी है। ये जो क्वालिटी हम बताते हैं, ये क्वालिटी ही गुण है। ये क्वालिटियां प्रत्येक द्रव्य में पाई जाती हैं। इसलिए कहा गया गुण पर्यायवत द्रव्यम, यानी कोई भी द्रव्य बिना गुण और बिना पर्याय के नहीं होता। निश्चित हो गया। अब वो गुण क्या है, गुण का स्वभाव क्या है, ये तो हमने जान लिया कि जो विशेषता है वह गुण है। जैसे पानी का शीतल होना गुण है, अग्नि का गर्म होना गुण है, हवा में बहना, निरंतर गतिमान रहना उसका गुण है। ये तो गुण हो गए। चीनी की मिठास उसका गुण है, और नीम की कड़वाहट उसका स्वयं का गुण है। ये तो गुण की बात हुई। परंतु द्रव्यों में पाए जाने वाले जो गुण हैं उनकी बात हम यहाँ करने जा रहे हैं। देखिए द्वितीय संवर्ग में द्रव्य, गुण, पर्याय का स्वरूप, इन तीनों में भेद, अभेद एवं संबंध, इसकी बात हम कर रहे हैं। आज गुण का स्वरूप क्या है इस पर हम चर्चा करेंगे। गुण का सामान्य स्वरूप कहा गया है द्रव्याश्रय निर्गुणा गुण। गुण किसे कहते हैं, जो द्रव्य के आश्रय रहता हो, यानी द्रव्य से पृथक गुण का स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि चीनी का दाना लें, उनमें से कोई चीज निकाल के ये तो चीनी की मिठास है और ये चीनी है। ये दो चीजें हम कभी नहीं बता सकते। ऐसे ही ज्ञान आत्मा का गुण है, तो ज्ञान को हम साइड में रख दें और आत्मा को साइड में करके बताएं, ऐसा डिफाइन नहीं किया जा सकता। क्योंकि किसी भी द्रव्य को उससे के गुण से पृथक नहीं किया जा सकता, या किसी भी गुण को द्रव्य से पृथक नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि एक दूसरे में अनुस्यूत रहते हैं। जैसे चीनी की मिठास चीनी से पृथक कभी भी नहीं हो सकती, संभव नहीं है। नींबू का खट्टापन कभी भी नींबू से पृथक नहीं हो सकता।
आत्मा का गुण ज्ञान, कभी भी ज्ञान आत्मा से अलग नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यह उसकी क्वालिटी है, अनुश्रुत है। इसलिए कहा गया द्रव्याश्रय, जो द्रव्य के आश्रय में रहता हो, यानी द्रव्य में एक होके रहता हो। फिर निर्गुण, जिसका स्वयं कोई गुण ना हो, यानी स्वतंत्र अस्तित्व ना हो, उसे गुण कहते हैं। दूसरी परिभाषा दी, द्रव्यस्य सहभावी धर्मो गुणः, यानी द्रव्य का जो सहभावी गुण है, यानी द्रव्य के साथ ही जिसका अस्तित्व हो, उसे गुण कहते हैं, जिसका स्वतंत्र अस्तित्व ना हो। इस प्रकार से क्या हुआ कि जो द्रव्य का ही लक्षण हो, जिससे द्रव्य की पहचान होती हो, उस लक्षण विशेष को, स्वभाव विशेष को गुण कहते हैं। जैसे हमारी पहचान क्या है? चेतना, चेतना लक्षण जीव। कल हम बात कर रहे थे जीव द्रव्य की। उपयोगो लक्षणम, उपयोग ही जिसका लक्षण है, ज्ञान ही जिसका लक्षण है, चेतना ही जिसका लक्षण है, वो जीव है। ये हमारा गुण है। सोने का गुण क्या है? चमक। कोयले का गुण क्या है? कालापन। ऐसे ही प्रत्येक पदार्थ का स्वतंत्र अपना अस्तित्व है, उसका अपना एक गुण है। तो गुण की सामान्य परिभाषा द्रव्याश्रय निर्गुणा गुण, अर्थात जो द्रव्य के आश्रय में रहता हो, स्वतंत्र अपना कोई अस्तित्व ना रखता हो, और द्रव्य की पहचान हो, द्रव्य से पृथक अन्य कहीं ना पाया जाता हो, उसे गुण कहते हैं। और द्रव्य से सहभावी धर्म हो, यानी जो द्रव्य का सहभावी हो, द्रव्य के साथ ही उत्पन्न होता हो, द्रव्य से पृथक उसका अस्तित्व ना हो। अब बात आती है कि गुण के कोई प्रकार हैं क्या? हम कैसे निर्णय करेंगे कि ये सहभावी गुण है, ये नहीं है? या प्रत्येक पदार्थ के अपने को स्वतंत्र गुण भी होते हैं, कुछ गुण ऐसे भी होते हैं जो सब में पाए जाते हैं। इसलिए गुण के दो विभाग किए गए, एक तो सामान्य गुण, एक विशेष गुण। सामान्य गुण से क्या तात्पर्य है? वो क्वालिटी, वो गुण, वो लक्षण जो सब में, यानी सभी द्रव्यों में एक साथ पाया जाए, वो सामान्य गुण। जैसे हम सब विद्यार्थी, अर्थात जो पढ़ता है वो विद्यार्थी। अब चाहे वो प्राइमरी स्कूल का हो, चाहे हाई स्कूल का हो, चाहे यूनिवर्सिटी का हो, जो भी विद्यार्थी है वो अध्ययन करता है, या जो अध्ययन करता है वो विद्यार्थी है। ऐसे ही अध्यापक, जो अध्ययन कराता हो वो अध्यापक। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप में से कोई अध्ययन कराए तो अध्यापक नहीं है। पहचान क्या है? जो अध्ययन कराता है वो अध्यापक, जो अध्ययन करता है वो विद्यार्थी। लेखक, जो लिखता है वो लेखक, जो पढ़ता है वो पाठक, जो दौड़ता है वो धावक। तो कौन दौड़ता है? गाय भी दौड़ती है, मनुष्य भी दौड़ते हैं, पशु भी दौड़ते हैं। तो दौड़ना कॉमन हो गया, ये सामान्य गुण। ऐसे ही गाय, बैल, भैंस, पशु जितने हैं वो भी खाना खाते हैं, वो भी सोते हैं, वो भी आराम करते हैं, चलते फिरते हैं। कहा भी गया है कि कुछ गुण ऐसे हैं जो पशु में और मनुष्य में समान पाए जाते हैं। जैसे आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च सामान्य एतद पशु भी नारायणम, अर्थात जो सामान्य क्रियाएं हैं, भोजन करना, खाना पीना, रहना, सहवास करना, स्थान विशेष में रहना, समूह में रहना, एकांत में रहना, ये सब क्रियाएं पशुओं में भी संभव है और मनुष्य में भी संभव है। इनमें कोई अंतर नहीं है। तो जो 6 द्रव्य हैं उन सबका स्वतंत्र अस्तित्व है, सामान्य गुण है, सभी का अस्तित्व है, जीव का भी है, उद्गल का भी है, धर्म, आकाश, काल द्रव्य का भी है। अस्तित्व समान हो गया, ये सामान्य गुण हो गया। लेकिन कुछ गुण ऐसे होते हैं जो अपने द्रव्य में ही पाए जाते हैं, अपने द्रव्य के अतिरिक्त अन्य कहीं नहीं पाए जाते, वो कहलाते हैं विशेष गुण। जैसे ज्ञान हमारा गुण है, परंतु क्या क्लासरूम में जो फर्नीचर अवेलेबल है, जो लाइट जल रही है, या रूम है, दीवार है, इनका गुण क्या है? इनका ज्ञान गुण तो नहीं है, इनको समझ में तो नहीं आता। मैं यहाँ से आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं। कल मैं बात कर रहा था कि किताब को कितना पढ़ाया जाए कि किताब को ज्ञान हो जाए, या किताब से ही ज्ञान होता है परंतु किताब स्वयं में ज्ञानी नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि किताब पुद्गल है और पुद्गल का गुण ज्ञान नहीं है। ज्ञान गुण किसका है? आत्मा का। तो ये हुआ आत्मा का विशेष गुण, अर्थात आत्मा के अतिरिक्त अन्य कहीं नहीं पाया जाता। और पुद्गल का गुण क्या है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, वो आत्मा में नहीं पाया जाता, वो पुद्गल की अपनी विशेषता है। तो जो गुण अपने द्रव्य के अतिरिक्त अन्य किसी द्रव्य में ना पाए जाएं, वो गुण कहलाते हैं विशेष गुण।
जो गुण अपने द्रव्य में पाए जाएं, अन्य द्रव्य में भी पाए जाएं, वो कहलाते हैं सामान्य गुण। इसलिए गुण के दो विभाग हुए, सामान्य गुण और विशेष गुण। वापस बात आती है कि इससे सामान्य गुण तो बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि पदार्थ अनंत हैं, द्रव्य 6 हैं, परंतु संख्या की दृष्टि से जीव अनंत है, उद्गल अनंतानंत है, धर्म धर्म आकाश काल इन सब एक एक हैं। तो फिर सामान्य गुण की संख्या कैसे निर्धारित होगी? क्योंकि अनंतानंत पुद्गल हैं, अनंत जीव हैं, तो उनके गुण तो अनंत हो गए। पर अनंत की काउंटिंग कैसे होगी, निर्धारण कैसे होगा? हाँ, ये सामान्य गुण हैं या ये कुछ निश्चित गुण हैं जो सब में पाए जाते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए सामान्य गुण के 6 भेद बताए गए हैं। देखिए, अस्तित्व, वस्तित्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अग्रु लघुत्व और प्रदेशत्व। ये 6 सामान्य गुण हैं, अस्तित्व, वस्तित्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अग्रु लघुत्व और प्रदेशत्व। ये 6 सामान्य गुण ऐसे हैं जो 6 द्रव्यों में समान रूप से पाए जाते हैं। ऐसा कोई द्रव्य नहीं है, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसमें इस 6 के 6 गुण ना पाए जाएं। वापस बात आती है कि इन 6 के अतिरिक्त अन्य कोई गुण नहीं है जो इनमें पाया जाता हो और समान हो सब में, या इन 6 में कोई एक गुण ऐसा भी नहीं है जिसको कम किया जाए तो सामान्य गुण की संख्या निर्धारित हो जाए। क्योंकि अभी हम परिभाषा को समझेंगे तो पता चलेगा कि जिस प्रकार कल हमने देखा था, किसी भी एक द्रव्य को कम करने से सृष्टि का निर्माण संभव नहीं है, सृष्टि की क्रिया, सृष्टि का अस्तित्व संभव नहीं होता। ठीक उसी प्रकार इन 6 सामान्य गुण में से किसी भी एक गुण को कम करने पर समानता का आभास पूर्ण रूप से नहीं हो सकता। इसलिए संख्या निर्धारित की गई है, वो सामान्य गुण 6 होते हैं। वापस अस्तित्व, वस्तित्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अग्रु लघुत्व और प्रदेशत्व। चलिए इनकी परिभाषा देखते हैं, तब समझ में आएगा कि 6 ही क्यों हैं। या चूंकि आपको शब्द नए लग रहे होंगे, पहली बार पढ़ रहे हैं, सामान्य सी बात है, जो चीज पहली बार पढ़ते हैं एक बार में क्लियर नहीं होती। इसलिए स्वरूप, संख्या, विषय, फल, इस 4 प्रकार से बात की जाती है। जैसे इंग्लिश में करते हैं ना, WH वर्ड, वाई, वाट, वेयर, वेन, ये शब्द लगाते ही जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाती हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो उसके पीछे लगाइए, क्यों हुआ ऐसा, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, तो इनकी आंसर आपको मिलते जाएंगे और समाधान हो जाएगा। ठीक वैसे ही गुण के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो सामान्य गुण, विशेष गुण, ये आपको बता दिया, सामान्य गुण की परिभाषा बताई, सामान्य गुण के भेद बता दिए। अब यहाँ पर सामान्य गुण का स्वरूप बता देते हैं। इससे क्या होगा, आपको निर्णय करने में आसानी रहेगी कि हाँ, ये सामान्य गुण हैं, सब द्रव्यों में पाए जाते हैं और समान रूप से पाए जाते हैं। सबसे पहला है अस्तित्व नाम का गुण। अस्तित्व से क्या तात्पर्य है? सत्ता, जिसका अस्तित्व संसार में हो, जिसकी सत्ता संसार में हो, या जो नित्य हो। तो 6 द्रव्य संसार में अनादि से रह रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि कोई द्रव्य कुछ समय बाद समाप्त हो जाता हो, या कोई द्रव्य कुछ समय रहता हो फिर चला जाएगा, ऐसा नहीं है। 6 के 6 द्रव्य अनादि हैं और 6 के 6 द्रव्य अनंत काल तक रहेंगे, क्योंकि इस सृष्टि, विश्व, ब्रह्मांड इन 6 द्रव्यों से ही निर्मित है, अन्य से नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि 6 के 6 द्रव्य अस्तित्ववान हैं। देखिए कल जो बात की थी, इसमें द्रव्य की परिभाषा बताई, उसमें कहा गया सत्य द्रव्य लक्षणम। इसका मतलब क्या हुआ, जिसका अस्तित्व संसार में है वह अस्तित्व ही द्रव्य का लक्षण है। वही बात यहाँ कही जा रही। सबसे पहला गुण है अस्तित्व नाम का गुण। अगर द्रव्य का अस्तित्व नहीं होगा तो गुण का अस्तित्व कहां से आएगा? संभव ही नहीं है। अगर ज्ञान मेरा गुण है और मेरा अस्तित्व ना हो तो ज्ञान का अस्तित्व कहां से रहेगा? नहीं हो सकता। ठीक वैसे ही सभी द्रव्यों में एक सामान्य गुण पाया जाता है जिसका नाम है अस्तित्व। देखिए क्या लिखा, प्रत्येक द्रव्य की अपनी स्वतंत्र सत्ता है। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी द्रव्य एक दूसरे के आश्रित नहीं है, पराधीन नहीं है, उसका स्वयं का स्वतंत्र अस्तित्व है। उसको स्वयं को बताने के लिए, स्वयं के परिणमन के लिए, स्वयं के अस्तित्व को बताने के लिए अन्य किसी द्रव्य की आवश्यकता नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे
मान लीजिए मैं कहूं आपसे कि जाइए मेरे घर में दीपक रखा है, दीपक उठा लाइए, तो क्या दीपक को लाने के लिए दूसरे दीपक की आवश्यकता होती है? मान लीजिए अंधेरा हो घर में, मैं बाहर से कहूं जाओ भाई एक जाके अंदर से दीपक उठा लाओ, तो क्या आप कभी ऐसा कहते हैं सर पहले दूसरा दीपक तो दीजिए, तब तो मैं जाऊंगा घर के अंदर फिर दीपक लेके आऊंगा? अगर कोई ऐसा कहता है इसका मतलब उसे दीपक की पहचान नहीं है, क्योंकि दीपक किसे कहते हैं? जो स्वयं प्रकाशमान हो और दूसरों को प्रकाशित करता हो। दीपक स्वयं प्रकाशमान होता ही है, और जहां वह दीपक रखा हुआ है उस पूरे स्थान में उसका प्रकाश फैला रहता है। तो मैं आपसे कहूं अंदर से दीपक उठा लाइए, तो क्या उसको ढूंढने के लिए दूसरे दीपक की आवश्यकता पड़ती है? कभी नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि वह दीपक स्वतंत्र रूप से स्वतः प्रकाशमान है और अपना अस्तित्व दूसरों को बता रहा है। ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य की अपनी स्वतंत्र सत्ता है, अपने आप को बताने के लिए, अपनी पहचान के लिए अन्य किसी द्रव्य की आवश्यकता नहीं होती। इसे कहते हैं अस्तित्व नाम का सामान्य गुण। दूसरा है वस्तुत्व नाम का गुण, अर्थात अर्थ क्रिया कारित्वम वस्तुत्वम। हमारे अंदर परिणमन प्रति समय होता है कि नहीं होता है? हम बदल रहे कि नहीं बदल रहे? प्रति सेकंड जो परिणमन हो रहा है, जो हमारे अंदर बदलाव आ रहा है, बदलाव किसी भी प्रकार का हो सकता है। जैसे जब क्लास शुरू हुई थी तो आपको गुण के बारे में जानकारी नहीं थी, किसी को पढ़ा होगा तो सामान्य जानकारी थी। अब हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं तो उसके बारे में विशेष जानकारी हुई, तो ज्ञान में परिवर्तन आ गया, अज्ञान से ज्ञानता का परिणमन हुआ, आयु में परिवर्तन हो गया, समय में परिवर्तन हो गया। तो अर्थ क्रिया कारित्वम वस्तुत्वम, अर्थात जिस गुण के कारण द्रव्य कोई ना कोई अर्थ क्रिया अवश्य करे, यानी जिसमें परिवर्तन निश्चित रूप से होता रहे, उसे कहते हैं वस्तुत्व नाम का गुण। अब देखिए उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, हमने प्रारंभ में बात कही थी, अर्थात द्रव्य किसे कहेंगे, सत किसे कहेंगे? जिसमें उत्पाद व्यय निरंतर होता रहे। उत्पाद व्यय ही तो अर्थ क्रिया है। प्रत्येक पदार्थ में जो परिवर्तन हो रहा है वो उत्पाद है, पूर्व अवस्था का व्यय हो रहा है, यही ही अर्थ क्रिया है। तीसरा गुण है द्रव्यत्व नाम का गुण। तीसरा सामान्य गुण द्रव्यत्व नाम का सामान्य गुण। इसका अर्थ क्या है? गुण पर्यायाधारत्वम, अर्थात जिसके कारण द्रव्य सदा काल नई नई पर्याय को धारण करता है। अब जरा विचार कीजिए, संसार में ऐसा कौन सा द्रव्य है जो पर्याय को नहीं बदलता है या जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है? मान लीजिए आपके पास किताब है, एक साल तक इसको यूज नहीं कीजिए, ये पुरानी हो जाती है, हम स्वयं बोलते हैं तो पुरानी किताब है। क्या परिवर्तन आया इसमें? एक ही एडिशन की दो किताब हो, एक 2014 की हो, एक 2015 की हो, तो 2015 में हम बोलते हैं पुरानी किताब है और ये नई किताब है। जबकि सेम बुक है, कोई अंतर नहीं है, कवर भी चेंज नहीं है, फिर भी हम ऐसा बोलते हैं। क्यों बोला? अरे तो एक साल पुरानी हो गई ना, पिछले साल की है, तो समय के अनुसार परिवर्तन बताया हमने। फिर रखा रखा पेपर खराब हो जाता है, दब जाता है, थोड़ा सा मटमैला हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, इस दृष्टि से भी पुरानी बताई हमने। हम भी कहते हैं अपने आप को अरे पिछले साल की बात है, इस साल की नहीं है। इसका मतलब हमारे अंदर पिछले साल जो बात थी अब वो नहीं है, जो ज्ञान था उसमें अपडेशन या डिग्रेशन हो गया, परिणमन परिवर्तन हो गया, वो द्रव्यत्व नाम का गुण वहां पर लागू होता है। वस्तुओं में भी ऐसा ही होता है, मनुष्य में भी ऐसा ही होता है। द्रव्यत्व गुण की परिभाषा क्या हुई? जिसके कारण द्रव्य सदा काल नई नई पर्यायों को धारण करता हो। तो हमारे अंदर प्रति समय जो परिवर्तन हो रहा है वह नई नई पर्यायों में तो हो रहा है। बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, अवस्था की दृष्टि से परिवर्तन। नया नया दिन, हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं, अच्छा दिन, सुप्रभातम, अर्थात दिन का परिवर्तन हो गया, दिन बदल गया। ऐसे ही समय बदलता रहता है। फिर चौथा नाम गुण है प्रमेयत्व नाम का गुण, अर्थात प्रत्येक द्रव्य में एक प्रमेय नाम का गुण होता है। उसके लिए कहा गया प्रमाण विषयता प्रमेयत्वम। परिभाषा है प्रमाण विषयता प्रमेयत्वम, जिस गुण के कारण द्रव्य ज्ञान का विषय बनता है। कोई भी पदार्थ है, हमारे सामने हजारों लाखों पदार्थ आते हैं, जब हम मान लीजिए
बस में ट्रेन में सफर करते हैं तो विंडो से हमें हजारों लाखों चीजें दिखाई देती हैं, क्या सारी की सारी याद रहती हैं? हमने क्या क्या देखा, 10 किलोमीटर की ट्रेवल करें, बाइक से करें या किसी भी व्हीकल से करें, हमने साइड में जो कुछ देखा क्या सब कुछ याद रहता है? सब कुछ याद तो नहीं रहता, परंतु कुछ कुछ चीजें याद रहती हैं। कोई बड़ा होर्डिंग हो, कोई अच्छी पिक्चर पेंटिंग लगी हो, या कोई अच्छा बिल्डिंग बनी हो, कुछ भी, तो कुछ विशेष चीजें याद रहती हैं। ऐसे ही हम मार्केट जाते हैं या कोई हिल स्टेशन पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हजारों चीजों को हम देखते हैं, हजारों लोगों से मिलते हैं, कितने लोगों के नाम याद रहते हैं या कितनी चीजें याद रहती हैं? लाइब्रेरी जाते हैं, हजारों किताबें होती हैं, किन किन के नाम याद रहते हैं? जिनको हम रैक में से निकालते हैं, खोल के देखते हैं, उनके तो याद रहते हैं, अदरवाइज हाँ है, पुस्तक है, इतना अलग ज्ञान है, कौन सी पुस्तक है, ये विशेष ज्ञान है। ऐसे ही हजारों लाखों पदार्थ आंखों के सामने आते हैं, पर सारे के सारे पदार्थों का ज्ञान एक साथ हो जरूरी नहीं है, परंतु कुछ पदार्थों का ज्ञान हमें हो जाता है। कैसे? प्रमेयत्व नाम के गुण के कारण। क्या है? जिस गुण के कारण द्रव्य ज्ञान का विषय बनता है, यानी अगर प्रमेयत्व गुण सब में है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसमें प्रमेयत्व नाम का गुण ना हो? संसार में कोई पदार्थ नहीं है। आत्मा में भी प्रमेयत्व नाम का गुण है, तभी तो आत्म साक्षात्कार होता है, आत्मानुभूति होती है, आत्मज्ञान होता है। आत्मदृष्टा व्यक्ति कैसे बनता है? अगर आत्मा को दिखाई ना दे तो नहीं बन सकता। पुद्गल तो रूपी ही है, उसका स्वभाव ही मूर्तपना है, दिखाई देना है। तो संसार में दो ही तो तत्व हैं, या तो पुद्गल या जीव। दिखाई देने वाला पुद्गल, देखने वाला जीव, तो इन दोनों में प्रमेयत्व नाम का गुण है। इसके साथ पांचवा सामान्य गुण है अगुरु लघु नाम का गुण, जिस गुण के कारण द्रव्य के अनंत गुण बिखर कर अलग अलग ना हो, परस्पर में अनुस्यूत रहें। देखिए हमारे अंदर बहुत सारे गुण हैं, जानना, देखना, खाना पीना, सोना उठना, ये सारे गुण हैं, पर ये सारे गुण क्या अलग अलग हैं? बिखर के अलग अलग तो नहीं होते। ऐसा तो नहीं है कि नहीं आज जानने की छुट्टी है, आज सिर्फ देखेंगे, या आज सिर्फ खाएंगे पिएंगे, नहीं, ऐसा तो नहीं होता कभी। सारी क्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं, समयानुसार परिवर्तन होता रहता है, पर कभी हड़ताल नहीं होती। इंद्रियां हड़ताल तो नहीं करे, आज नहीं, आज आंखों को तकलीफ है, देखेंगे नहीं, सिर्फ सुनेंगी, या नहीं आज चक्षु इंद्री कहेगी मैं तो देखती हूं, कान ना आप रुक जाओ। ऐसा तो होता है क्या? कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगुरु लघु नाम का गुण वहां कार्य कर रहा है। ऐसे ही 6 द्रव्यों में क्या कभी पुद्गल ऐसा कहता है कि नहीं भाई आज हमारी छुट्टी है, आज हम नहीं दिखाई देंगे? पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि पुद्गल में जो मूर्त नाम का गुण है वह अनुस्यूत है, द्रव्य से पृथक नहीं होता। इसलिए जिस गुण के कारण द्रव्य के अनंत गुण बिखर कर यानी सेपरेट नहीं होते, उस गुण को अगुरु लघु नाम का गुण कहते हैं। अंतिम सामान्य गुण है प्रदेशत्व नाम का गुण। क्या है परिभाषा? जिस गुण के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य रहता है। ऐसा संसार में कौन सा पदार्थ है जिसको हम जानते तो हैं लेकिन उसके शेप और साइज को नहीं जानते? ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जिसका कोई ना कोई आकार ना हो, कोई ना कोई वजन ना हो। कोई भी पदार्थ बता सकते हैं? कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जिसका कोई ना कोई आकार ना हो। आप कह सकते हैं सर आत्मा का कोई आकार नहीं होता, पर आत्मा को जानते तो हैं हम, मैं स्वयं आत्मा हूं, इतना तो हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं। हम अनुभव करते हैं, सुख दुख करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, चलते फिरते हैं, सांस लेते हैं, ये आत्मा की पहचान है। और आत्मा का आकार नहीं होता, ये भी बताया गया है, क्योंकि अरस अरूपी अस्पर्शी, ना तो उसका रूप है, ना कोई रंग है, ना कोई रस है, ना कोई स्पर्श है। जब ये सब नहीं है तो फिर प्रदेशत्व नाम का गुण जीव द्रव्य पे लागू नहीं होता क्या? क्योंकि प्रदेशत्व की परिभाषा क्या है? प्रत्येक द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य होता है। और यहाँ आत्मा की जब बात करते हैं, जीव द्रव्य की जब बात करते हैं, तो उसका आकार तो है ही नहीं, फिर कहां से ये लागू होगा? सामान्य गुण में बाधा आएगी? ऐसा नहीं है, क्योंकि संसार में जब भी आत्मा रहता है तो किसी ना किसी शरीर में ही रहेगा। बिना शरीर के, बिना आयतन के कोई आकार, कोई आत्मा नहीं रहता। तो फिर शरीर प्रमाण उसका आकार हो गया। शरीर प्रमाण कैसा?
अगर आत्मा चींटी के शरीर में है तो चींटी के साइज का हो गया, अगर आत्मा हाथी के शरीर में है तो हाथी की साइज का आत्मा बन गया। तो फिर आत्मा का आकार क्या हो गया? शरीर प्रमाण, सामान्य सी परिभाषा हो गई। इस प्रकार से इस सामान्य गुण की बात की हमने। कितने होते हैं? 6। अस्तित्व, वस्तित्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अग्रुलघुत्व और प्रदेशत्व। ये सामान्य गुण हैं, 6 हैं और सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं। ऐसा कोई द्रव्य नहीं है संसार में जिसमें सामान्य गुण ना पाए जाए।